Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज अ पेडियाट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है अपगार स्कोर। इस स्कोर को कैलकुलेट करके न्यूबॉर्न्स के कंडीशन को हम बताते हैं आफ्टर द बर्थ के न्यूबॉर्न का कंडीशन क्या है। तो इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें। वीडियो को स्किप करके मत देखिए, स्किप करके देखेंगे तो प्रॉपर एंड पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से आप एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये इस टॉपिक से प्रॉफ एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट पीजी हो गया और आईपीजीटी हो गया समथिंग, ये सारे चीज को लेके। ठीक है ना, तो अपगार स्कोर ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है, न्यूबॉर्न बेबी जो आता है, तो उस टाइम हमें जो है ये स्कोर को देखते हुए हमें न्यूबॉर्न बेबी के कंडीशन को हमें बताना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको केयर देना होता है। ठीक है, तो अपगार स्कोर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव मेथड होता है फॉर इवेल्युएटिंग द न्यूबॉर्न्स कंडीशन। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है जिसको हम जो कि इवेल्युएट करता है न्यूबॉर्न्स के कंडीशन को, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं आफ्टर द बर्थ एट 1 मिनट पे करते हैं एंड अगेन एट 5 मिनट पे। यानी जैसे बर्थ हुआ बच्चे का, बेबी का, तो 1 मिनट में हम करेंगे, उसके बाद फिर अगेन 5 मिनट में करेंगे। अब कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा अपगार के नेम से ये कोड है, अपगार के नेम से ही चीजें होती है, तो हम उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आता है साइन उसके अकॉर्डिंग हम 0 नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे एंड 2 नंबर देंगे। ठीक है, अगर बेबी का अपियरेंस मतलब कलर आपका पिंक है, ठीक है, तो हम आपको बच्चे को 2 स्कोर देंगे। ठीक है, अगर बेबी का जो कलर है बॉडी का वो पिंक है बट एक्सट्रीमिटीज जो है वो ब्लू है, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये बॉडी है बेबी का, ये जो है आपका क्या है, पिंक है, लेकिन एक्सट्रीमिटीज जो हम देख रहे हैं, फिंगर्स देख रहे हैं, वो आपका ब्लू आ रहा है और हैंड का जो फिंगर है वो ब्लू आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू फीट आ रहे हैं और ब्लू हैंड आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पार्शियल साइनोसिस हो गया। ठीक है ना, और अगर फुल बॉडी आपका ब्लू आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फुल साइनोसिस बोलते हैं। अब आते हैं पी फॉर पल्स रेट यानी हार्ट रेट। ठीक है, अगर नॉर्मल जो होता है बेबी का हार्ट रेट 120 टू 160 होता है। ठीक है, अगर हार्ट रेट जो है वो, पल्स रेट जो है वो 100 से ज्यादा हो तो हम 2 स्कोर देंगे। अगर पल्स रेट जो होगा वो 100 से कम है तो हम 1 स्कोर देंगे। अगर एब्सेंट है पल्स रेट तो हम, अगर 0 है पल्स रेट तो हम उसको एब्सेंट देंगे। ठीक है, अगर एब्सेंट है पल्स रेट तो हम 0 देंगे। ठीक है, ये हो गई 2 चीज। अब आता है जी फॉर ग्रीमेस। ठीक है, ग्रीमेस होता है जिसको हम रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चे के नोज में हमने क्लीन करने के लिए डाला, अगर वो कफिंग कर रहा है, माउथ में डाला, बच्चे के नोज में हमने डाला, अगर वो स्नीज कर रहा है, अगर हमने बच्चे के माउथ में डाल के हम क्लीन कर रहे हैं, अगर वो कफिंग किया, कराई किया, तो हम जो है ग्रीमेस में हम 2 स्कोर देंगे। ठीक है, रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्स में 2 स्कोर देंगे। अगर बच्चे को जो है ये सारी चीजें नहीं हो रही है, लेकिन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो हम ग्रीमेंस में हम 1 स्कोर देंगे। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो हम क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है एक्टिविटी से मतलब है मसल स्टोन देखेंगे। अगर बच्चा कंप्लीट फ्लेक्शन में है, ठीक है, कंप्लीट फ्लेक्शन में है, जैसे ये है, आप इसके हैंड को देख रहे हो, ये कंप्लीट क्या फ्लेक्शन में है, तो हम इसको क्या देंगे, 2 स्कोर देंगे। ठीक है, और अगर बच्चे का लिम्ब जो है वो फुल्ली एक्सटेंशन में है तो हम 0 स्कोर देंगे। अगर बच्चे का लिम्ब जो है वो पार्शियल मतलब हाफ फ्लेक्शन है तो उसको हम क्या है, पार्शियल फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है,
अब आता है आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट। यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, ये ध्यान रखना है, बच्चे बहुत यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एफर्ट से मतलब है वो स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहे हैं तो हम 2 देंगे स्कोर। अगर वो वीक और लेवर्ड ब्रीदिंग में है, ठीक है, अगर वो वीक कराए हैं और लेवर्ड ब्रीदिंग में है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। अगर वो फुल्ली एब्सेंट है तो हम 0 स्कोर देंगे। ठीक है, ये तो ऑल अबाउट था इसके बारे में, अबगार के बारे में। ठीक है, अब टोटल स्कोर जो है वो क्या है, 10 है। ठीक है, अगर टोटल स्कोर क्या है, 10 है, एक तो ये होगा। दूसरा जो अगर टोटल स्कोर 0 से 3 आ रहा है तो वो बच्चा क्या है, सीवियर डिप्रेशन में है। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे ये सारी क्राइटेरिया को देखते हुए तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चे का जो है टोटल स्कोर किस रेंज में आ रहा है। ठीक है, अगर टोटल स्कोर बच्चे का 4 to 6 में आ रहा है तो माइल्ड डिप्रेशन में है बच्चा। अगर बच्चे का टोटल स्कोर 7 to 10 में आ रहा है तो नो डिप्रेशन में है। ठीक है, तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे आप अपने डिलीवरी रूम में हो गया, गायनोकोलॉजी को पीडियाट्रिशियन में हो गया, तो आप करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ये जो है 2 सब्जेक्ट्स के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, गायनोकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट है और पीडियाट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं अबगार स्कोर। हमने 1 मिनट पे कैलकुलेट किया, टेल्स अबाउट द न्यूबॉर्न्स कंडीशन बताता है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना है कि अगर हमने 1 मिनट पे कैलकुलेट कर लिया तो अब वहां पे जो है रिससिस्टेशन करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बच्चे मतलब कंफ्यूज करते हैं। 1 मिनट पे जो हमने कैलकुलेट किया तो ये 1 मिनट से पहले होता है तो वहां पे डज नॉट इंडिकेट नीड फॉर रिससिटेशन। ठीक है ना, अगर हमने अबगार स्कोर को 5 मिनट पे कैलकुलेट किया है तो शो इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन, तो वहां पे करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब आता है अबगार स्कोर शुड बी ऑब्टेन्ड एवरी 5 मिनट्स फॉर अप टू 20 मिनट्स इफ द 5 मिनट अबगार स्कोर इज लेस देन 7। अगर 5 मिनट के ऊपर जो हमने अबगार स्कोर को कैलकुलेट किया अगर वो 7 से कम आ रहा है, ठीक है ना, तो एवरी 5 मिनट में हमें जो है अबगार स्कोर को कैलकुलेट करना है अप टू 20 मिनट तक। तो ये चीज को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है परसिस्टेंटली लो अबगार स्कोर। अगर परसिस्टेंटली अबगार स्कोर लो आ रहा है तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो उसको हमें देखना है कैलकुलेट करके बार बार। तो ये वीडियो हमने एक समराइज फॉर्म में बनाया है अबगार स्कोर के ऊपर, क्योंकि किताबें जो हैं, बुक्स जो हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है। आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक्स पे है चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, उसमें हम बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।